गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपिंग फॉर गुड. You are preparing well for your board examination as well as for board practical. Actually students, चैनल 2024 में स्टार्ट करा, लेकिन कुछ बिजी स्लॉट के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. बट अब मेरा पूरा कोशिश है, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपके लिए डेली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट चीजें जो इस टाइम के लिए आपको जरूरत है, क्योंकि इस टाइम मैं जानता हूं कि बोर्ड को लेकर हर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा. क्यों ना हो, क्योंकि पूरे साल का मेहनत काफी फैक्टर्स काउंट करते हैं. सो अब मैं ये तो शॉर्ट ही आपको नहीं दे सकता कि मैं अकाउंट्स में आपको वो सब कुछ बता दूंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. बस कुछ टिप्स मैं आपको अकाउंट्स के लेकर दूंगा, जैसे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट चैप्टर में हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा. जैसे कि इस सिनारियो की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट कोर्स तो सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो ही गया होगा. अब वो कितना उन्हें समझ में आया है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही पता होगा. लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छे से करें तो आप अब भी एटलीस्ट अकाउंट्स में पासिंग मार्क्स ला सकते हैं. अच्छे बच्चे तो अच्छे हैं ही, जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही, वो तो अच्छा स्कोर कर ही लेंगे. मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अकाउंट्स कभी क्लास में अच्छे से पढ़ी नहीं, टीचर की बात अपनी सुनी नहीं, और अब अकाउंट्स को लेके वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं कि अकाउंट्स में क्या होगा. जैसे कि अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 1 में, तो वॉल्यूम 1 में हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है. जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड से. उसके बाद IOD का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट, सिंपल मैथ, डिफरेंट 3 सिचुएशन में और प्रोडक्ट मेथड से. आफ्टर दैट सैलरी और कमीशन का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट. आफ्टर दैट पास एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट. तो इस टॉपिक में मैं बता रहा हूं कि अगर बच्चे आप पास एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट को करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है. अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन गुडविल में से भी एक क्वेश्चन बनता है जिसमें 3 मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. अगर मैं चेंज इन PSR की बात करूं, तो चेंज इन PSR एक बहुत सिंपल चैप्टर है जिसमें से एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है. अब चेंज इन PSR में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं और एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो. सो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यू कैन कैलकुलेट इट इजीली, आ जाता है क्वेश्चन. उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, WCR का ट्रीटमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर मैं बात करूं एडमिशन की, रिटायरमेंट की और डेथ की. अगर मैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की बात करूं तो ये चैप्टर सारे कॉमन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है. अब भाई हम इस स्टेज पर जब 14 जनवरी हो चुकी है और जिसमें हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल भी हैं, फिर कंसर्निंग सब्जेक्ट भी है, उसकी हमें प्रिपरेशन भी करनी है, तो हम ये शॉर्टी तो नहीं कह सकते कि
पूरा ही चैप्टर में अच्छे से परफेक्शन के साथ कर सके। अगर उस मोड में करना है तो हमें सुबह से ही मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से ही मेहनत करनी चाहिए थी। तो इस सिनारियो में अगर मैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की बात करूं तो ये चैप्टर्स बहुत लेंदी हैं और पार्टनरशिप यानी वॉल्यूम 1 का वेटेज भी 36 मार्क्स का है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो ट्रीटमेंट सेम ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो तीनों कंडीशन में सेम ही बनता है। एडमिशन में पार्टनर एडमिट होता है, प्रीमियम और कैपिटल लेके आता है। रिटायरमेंट में पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है और डेथ में भी पार्टनर छोड़ के चला जाता है। रिटायरमेंट और डेथ में पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है। रिटायरमेंट में पार्टनर लाइव होता है और डेथ में पार्टनर नॉन लाइव होता है। तो अगर आप स्पेशली एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ लें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखो रिवैल्यूएशन तो तीनों में ही सेम है। मैं नहीं कहूंगा कि 1 to 70 क्वेश्चन आप कर लें, मतलब 1 to 70 क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपको करने हैं। मेन क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और ये एडजस्टमेंट मेरे को समझ में नहीं आ रही, उस एडजस्टमेंट को फोकस करें, उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट समझें। कंपेयरिंग टू दैट कि आप सारे क्वेश्चन करें, नहीं हो पाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप सोचेंगे कि एडमिशन में 1 to 100 क्वेश्चन कर लूं, इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। अगर ऐसा करना था तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको सिंसियर होना चाहिए था। अब सवाल आता है कि अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं तो वहां भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं डेथ की बात करूं तो डेथ में भी आपको पता होना, डेथ में एक चीज है पीएनएल सस्पेंस का ट्रीटमेंट, जो 2 बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर डिसोल्यूशन की बात करूं तो डिसोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरल एंट्री पूछी जाती है, राइट। बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। अब आपको एक क्वेश्चन देता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देगा, उसमें से 6 क्वेश्चन निकालेगा छोटे छोटे और आपसे कहेगा आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के, क्या दीजिए, इनके आंसर दीजिए। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट? होपिंग यू आर गेटिंग। सो अब पैटर्न बोर्ड का यह है कि वो जनरल एंट्री पूछते हैं, जब पूछता है जनरल एंट्री, राइट। ये तो हुआ वॉल्यूम 1 का। तो वॉल्यूम 1 में डिसोल्यूशन में जनरल एंट्री आपको पक्की करनी है अच्छे से। रिटायरमेंट में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन को फोकस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वो क्रेडिट हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट से क्रेडिट हो जाएगी। और अगर कोई एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है, लायबिलिटी एप्रिशिएट हो रही है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो डेबिट हो जाएगी, राइट। ये तो आपको डेथ में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है और एडमिशन में भी करना है। थोड़ा सा चेंज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, राइट। तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप करिए उसके, ठीक है। कोशिश मैं भी करूंगा कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम 2 पे आते हैं तो वॉल्यूम 2 में हमारे शेयर्स हैं और डिवेंचर्स हैं। शेयर्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लॉन्ग, जिसमें इशू एट पार या एट प्रीमियम जो भी हो, फिर उसके बाद उसमें फॉर फ्यूचर, राइट। प्रोराटा में कैटेगरी भी दे सकता है, राइट। कैटेगरी वाइज प्रोराटा दे सकता है और 2 शेयर होल्डर दे सकता है, और दोनों के शेयर होल्डर में ये कंडीशन दे सकता है कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया और मिस्टर वाई ने कॉल मनी नहीं दिया और वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, उनको रीशूट करा गया, राइट। और जो रीशूट करे गए शेयर्स, उसमें एक्स के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। एडवांस लेवल के बाद फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर से रिगार्डिंग, जिसमें फॉर फ्यूचर की एंट्री आपको बनानी है। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी की बैलेंस शीट, डिवेंचर्स में कलेक्टर सिक्योरिटी,
डिफरेंट कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड में आते ही आते हैं। उसके बाद अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, कैश फ्लो शॉर्ट आएगा, राइट। कैश फ्लो एक लेंथी टॉपिक है, आना जरूर है। जो चीज पता है आनी है, तो जब मुझे पता है कि जी आनी है तो उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा जा सकता है। रेशियो एनालिसिस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूले आएंगे, राइट। फिर कॉमन साइज कॉम्परेटिव बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स पॉकेट में कर सकते हो आप अपने, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी इस चैप्टर में। हेड सब हेड इजी टॉपिक है बिल्कुल, राइट। इज इट क्लियर? तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। मतलब पेपर में अगर आपको अकाउंट्स में पास होना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी ये बनानी है कि अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें। टाइम मैनेजमेंट, एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका अच्छा होना चाहिए, राइट। पहले एमसीक्यू करिए, एमसीक्यू में भी वो एमसीक्यू पहले करिए जिसके बारे में आप श्योर है कि मुझे आते हैं। आप समझ रहे ना? डोंट वेस्ट इवन ए सिंगल मिनट, इवन ए सिंगल सेकंड, एक सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले एमसीक्यू वो करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, राइट। उसके बाद जो एमसीक्यू नहीं आते, जिसमें कंफ्यूजन है, उनको स्किप करके आगे बढ़िए, राइट। फिर वो क्वेश्चन करिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आते हैं। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन राइटिंग में पेपर होना चाहिए। अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपका पेपर नहीं छूटा है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 100% हो जाती है, 99-100% हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई आपने मान लीजिए एडमिशन में क्वेश्चन पकड़ा, उसे करा, बैलेंस शीट नहीं मैच हुई, राइट। स्टेप मार्किंग होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं मिल रहा, ठीक है, 3 तो मिलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने करा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका नहीं है, गलत हो गया, पूरा फॉर्मेट बना रखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 2.5 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट। रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा आंसर, फॉर्मूला लिख के आए, आंसर मिलेंगे। कॉम्परेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट है, फॉर्मेट बनाया है, कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया, मार्क्स मिलेंगे। शेयर्स है, शेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम आपने अटेम्प्ट करी है, जनरलिटी बनाई है, हो सकता है कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर वो आपका नहीं मिले, फॉरफीचर की एंट्री, लेकिन जो एंट्री सही है उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह से पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, राइट, तो 101% आप पास हो जाएंगे, राइट। और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर से आती हैं, वो मैं आपको डेली बताऊंगा, अपडेट करूंगा आपको कि अकाउंट्स में ये चीज न्यूमेरिकल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहले आप यहां से स्टार्ट करो, पहले आप इन चैप्टर से करो, राइट। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टुडे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आपका 12th क्लास का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नेम इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है। गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है, राइट। अब रेपुटेशन काइंड ऑफ यू कांट परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। गुडविल को ऐसी चीज तो है नहीं आप मार्केट से परचेज करोगे, ये आपके पास्ट एफर्ट्स का, आपके पास्ट एफर्ट्स जो आपने करे उसका रिजल्ट है, राइट। सपोज करिए मैं एक शॉपकीपर हूं, मार्केट में बैठा हूं, मेरा कस्टमर के रिगार्डिंग बिहेवियर बहुत अच्छा है, पोलाइटली बोल रहा हूँ, हम्बली बोल रहा हूँ, आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरी मार्केट में एक रेपुटेशन है, भाई मिस्टर एक्स ऐसे ऐसे कस्टमर हैं और ऐसे ऐसे शॉपकीपर हैं, ऐसे ऐसे डीलर हैं, जो भी मैं बिजनेस में एंगेज हूँ, उनका जो बिहेवियर है, आफ्टर सेल सर्विस है, राइट, वो बहुत अच्छी है। तो ये गुडविल मेरी जो बनी है वो काफी लंबे टाइम बाद बनी है, मैंने इसे मार्केट से परचेज नहीं करा, मतलब इट्स जस्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट सो मेनी इयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन, इंटेंजिबल फोर्स है, ये मेरे को ये प्रॉफिट जनरेट करने में मेरी हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू जनरेट द प्रॉफिट, राइट। एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, यू कांट टच इट, यू कांट सी इट, बट
आपको इसका बेनिफिट मिलता है, राइट? इज इट क्लियर? अब अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करूं तो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. ये 3 मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के. एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. अब सवाल ये है एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज के सम को अगर मैं उसके नंबर से डिवाइड कर दूं तो एवरेज आ जाता है. किसी भी चीज के सम को, किसी भी चीज के टोटल को अगर मैं उसके नंबर से डिवाइड कर दूं सम आ जाता है. जैसे मैं कहूं 3 साल का प्रॉफिट मुझे दिया है, 3 साल का प्रॉफिट मुझे गिवन है. 2010 का 10, 50 ले लो, 2011 का 40 ले लो और 2012 का 30 ले लो. ये प्रॉफिट्स हैं. क्या है? प्रॉफिट्स. अब मुझसे कहता है इसका एवरेज निकालो, तो मेरे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा कि किसी भी चीज का जो एवरेज होता है वो उसके टोटल का ये मेरा टोटल है, इसके टोटल को अगर मैं नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करूं तो मुझे एवरेज मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स. इसमें कोई डाउट? देखो, जब तक आप चीजों को रटेंगे, जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली अपने माइंड में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी नहीं होगी, तब तक तो प्रॉब्लम आपको हर सब्जेक्ट में आने वाली है. रट्टाफिकेशन तो करना नहीं है. रटी हुई चीजें आपको ज्यादा याद नहीं रह सकती भाई. एवरेज को जरूरी है कि एवरेज गुडविल की उसमें आएगा. एवरेज कोई भी चीज का एवरेज पूछ सकता है. तो एवरेज का मतलब होता है कोई भी चीज आपको दी है उसको उसके सम को उसके नंबर से डिवाइड कर दो. दिस इज कॉल्ड एवरेज. और इसके हिसाब से गुडविल क्या हो गई, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 1,20,000 अपॉन 3 कितना आ गया एवरेज 40,000. एवरेज कितना आ गया 40,000. और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? गुडविल by average profit method is equal to average profit into number of years purchased. यानी गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये मेरा गुडविल का फार्मूला आ गया. लेकिन 12th लेवल में इतना इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं, वो कुछ एडजस्टमेंट के साथ देगा, राइट? तो एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट. अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर अब नॉर्मल लॉस है तो प्लस हो जाएगा. कंसर्निंग ईयर के प्रॉफिट में अगर मैं कहूं कि 2011 का जो 40,000 का प्रॉफिट था उसमें लॉस बाय फायर 10,000 रुपीज का इंक्लूड है, तो लॉस बाय फायर इज अबनॉर्मल लॉस. क्या करना होगा? प्लस. और अगर मैं कहूं कि 2010 के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अबनॉर्मल गेन, वो माइनस हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तो ये हो गया गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड. देखो, जब तक हम किसी भी चीज को, अब मेरे पास कोई बुक तो है नहीं, विदाउट बुक ही आपको बता रहा हूं. एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है, उस कॉन्सेप्ट को आपको दे रहा हूं. एक अप्रोच, एक टीचर जो होता है ना, वो आपको गाइडलाइंस देता है. उस गाइडलाइंस को आप कैसे मॉडिफाइड करते हो अपनी लैंग्वेज में, इट्स मैटर, राइट?
मैं नहीं कहता कि मैं अगर कोई चीज मुझसे आप 10 बार पूछोगे मैं 10 बार डिफरेंट वे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को चीज रटी नहीं है, राइट। मैं उस चीज का आंसर उस टाइम मेरा माइंड जो विजुलाइज करता है उस टाइम मेरा थॉट प्रोसेस काम करता है, उसके हिसाब से देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसका आंसर हो गया। अब सवाल आता है, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद इसमें दूसरा मेथड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको ईयर्स दिए होंगे, ये गिवन होंगे, प्रॉफिट्स गिवन होगा, वेट्स गिवन होंगे, राइट। ईयर्स, प्रॉफिट, वेट्स आपको गिवन होंगे। आप क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट यानी P इंटू डब्ल्यू, इसका करेंगे आप सम, वेट का सम करेंगे और लिखेंगे WAP इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट्स, और फिर गुडविल इज इक्वल टू WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ईयर्स गिवन होंगे, प्रॉफिट्स गिवन होगा, वेट्स आपको गिवन होंगे जो आपको पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट को एलोकेट करने हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रोडक्ट का सम करेंगे, उसे वेट से डिवाइड करेंगे, आपका WAP आएगा। उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू WAP नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मैंने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वेटेज से निकालेंगे गुडविल तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्टेप 1, सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ये आपने निकालना सीख लिया। स्टेप 2, आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ये भी नहीं दिया तो नेटवर्थ, ये क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर ये भी नहीं दी तो इन्वेस्टेड कैपिटल। इन तीनों में एक दी होगी, इंटू रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये मेरा सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी स्टेप 1 में आपको एवरेज प्रॉफिट जो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालना सीखे। स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, वो भी नहीं दिया तो नेटवर्थ दिया होगा, नेटवर्थ नहीं दिया तो आप निकाल लीजिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। उसके बाद इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100।
उसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आफ्टर दैट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये हुआ आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर मैं कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो मुझे दो स्टेप में काम करना है। स्टेप वन, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू होती है एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। स्टेप टू, नेटवर्थ। नेटवर्थ इज इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेटवर्थ। ये सॉल्यूशन हो जाता है मेरा गुडविल निकालने का। अब कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में वही स्टेप जो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाले थे। स्टेप वन, एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। स्टेप टू, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। स्टेप थ्री, सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ये आप सब आप पहले ही सीख चुके हो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। अब गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। राइट, ये हुए आपके सारे फार्मूले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं आपको एडवाइस दूंगा, और ये मेरा अपना काफी लंबे टाइम का पढ़ाने का एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चीजों को समझ के नहीं करेंगे, उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच ही लगाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे, तो चीजें आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। चीजों को रटना छोड़िए, समझना शुरू करिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चीजें रटेंगे तो 1, 2 या 3 दिन से ज्यादा वो आपके दिमाग में नहीं रह सकती। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एक्सपीरियंस आई एम हैविंग। राइट, तो चीजों को अच्छे से समझिए, उन्हें करिए। रट्टाफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद चेंज इन पीएसआर, फिर मैं आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बारे में बताऊंगा, रेजोल्यूशन बताऊंगा, पार्ट बी के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर वॉल्यूम सेकंड के बारे में डिस्कस करूंगा। इस तरह से मैं आपको वैल्यूएबल चीजें जो मेरे को लगता है इतने शॉर्ट टाइम में आपको दी जा सकती है मैक्सिमम लेवल पर, वो आपको प्रोवाइड करूंगा। राइट, सो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। राइट, अल्टीमेटली मेहनत लगती है इन सब चीजों के लिए। राइट, और दूसरी बात, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट तक, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके पास कॉमर्स है, उस तक इस चीज को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। राइट, सो सेल्फ स्टडी पे फोकस जरूर करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए।
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मेरा अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस काफी लंबे टाइम का पढ़ाते हुए है, ये देखा है कि पेपर छूट जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं था। अरे ये चीज तो आती थी, हमसे छूट गई, ऐसा बच्चे बोलते हैं पेपर देने के बाद। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। राइट, सो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। राइट, और इसको रिवाइज करिए, मतलब इसका रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें आप कितना टाइम स्टोर कर पाएंगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर ने आपको जो पढ़ाया उसकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।